ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्स एंड सोलार सिस्टम एनसीईआरटी कवर करेंगे। पूरा जो है जितना भी 6 लेकर 8 स्टैंडर्ड तक जितना भी सोलार सिस्टम में है वो पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो में थियरी पार्ट डिस्कस करने वाला हूं मैं, और इसका अगला वीडियो जो है जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, वहां से आप इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपका पूरा इस चैप्टर से लेकर टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत फ्रिक्वेंटली जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है सीटेट पूछ लेता है। और अगर आप ये जो वीडियो है जो मैं आपको बता, इस पूरा वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चन इस साल के सीटेट दिसंबर 2024 में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आसानी से आपके निकल जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थियरी पार्ट। ये शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर एनसीईआरटी के कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीटेट और एनसीईआरटी से लेकर साइंस, मैथ्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि जब भी आपको नया जो है वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर सोलार सिस्टम है, स्टार्स एंड सोलार सिस्टम है, और इसमें जो हम लोग थियरी पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका जो कमेंट बॉक्स में है या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है एमसीक्यू वाला वीडियो देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, हमारा जो सोलार सिस्टम है, ठीक है, स्टार्स और सोलार सिस्टम है क्या। तो बेसिकली यहां पर देखते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितने भी चीजें आसमान में हैं, अंतरिक्ष में, उनको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलार सिस्टम। This includes the 8 planets and their satellites, such as our moon, dwarf planet and their satellites, as well as asteroids, comets, and countless particles of small objects. The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. And sun is one of the billion star visible in the sky. The star formed due to cluster of gases. तो इसमें हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सन नहीं मूव कर रहा है, सन भी मूव कर रहा है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हर चीज गतिमान है, कोई चीज रुका हुआ नहीं है। अब अगर हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, हर चीज में क्या होता है, ग्रेविटी होता है। जहां पर भी मैटर है वहां पर ग्रेविटी होगा, और उस ग्रेविटी की वजह से सारे प्लैनेट्स वगैरह रिवॉल्व करते हैं। दूसरा चीज जो समझने वाली बात है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, तो ये जो है क्लस्टर ऑफ गैस, बहुत सारे गैस एक जगह पर जब जमा हो जाते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन, हाई प्रेशर और ट्रेमेंडस टेम्परेचर की वजह से जो है उनके बीच में रिएक्शन, फ्यूजन शुरू हो जाता है, और वही हमारा जो है स्टार कहलाता है। और स्टार का खासियत ये होता है कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब इनका अपना खुद का लाइट होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। हमारा सन तो कुछ भी नहीं है, सन के भी कई गुना बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज करते हैं फ्यूजन करके। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ये पूरा हमारा जो है सोलार सिस्टम, देखो यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, आपका क्या, मेरा भी सन है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो डिफरेंट प्लैनेट्स, मर्क्यूरी हो गया, यहाँ पर वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, एस्ट्रॉइड्स भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कॉमेट्स भी देखो, कॉमेट्स का आप ध्यान से देखो पीछे से पूंछ जैसी निकली है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो ये भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं। और यहाँ पर देखो डिफरेंट प्लूटो है। प्लूटो हालांकि जो अभी प्लैनेट में नहीं आता है, 8 प्लैनेट से पहले 9 होते थे, ठीक है, लेकिन कुछ जो डेफिनेशन है प्लैनेट की वो प्लूटो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको जो है निकाल दिया है प्लैनेट के ग्रुप से। हालांकि इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे प्लैनेट माने ना माने, उसका जो काम है वो तो अपना करता ही रहता है। ठीक है, उसका काम है सन के चारों तरफ घूमना, वो अपना घूमता रहता है। ठीक है, और इसके बाद सैटर्न और जो है यूरेनस, ये तरह तरह के जो जुपिटर, तरह तरह के जो है प्लैनेट्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलार सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स।
अब सोलार सिस्टम में पहला चीज स्टार है, जैसे हम सन, तो ऐसा नहीं कि सन हमारा सन ही है, ऐसे बहुत सारे करोड़ों सन है। तो ये जो है स्टार्स के बारे में हम समझेंगे कि होता क्या है स्टार। सो द सेलेस्टियल बॉडी विच एमिट्स देयर ओन लाइट कॉल्ड स्टार्स, तो जिसका अपना खुद का लाइट होता है। फ्रेंड्स, धरती का अपना खुद का लाइट नहीं है, चांद का अपना खुद का लाइट नहीं है, एस्ट्रॉइड्स का अपना खुद का लाइट नहीं होता, तो ये सब जो है स्टार्स में नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्स में कौन आता है? सन आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार से कहते हैं क्योंकि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद का अपना लाइट होता है। सन इज ऑल्सो स्टार नियरेस्ट टू अस, तो जो सन है सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे पास है। ऑल अदर स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फादर अवे द सन, तो सन से जो है बहुत ज्यादा दूर है दूसरे स्टार, इसलिए हमें वो जो है बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सो दे अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। In the daytime, stars are not visible due to presence of bright sunlight. Stars appears to move from east to west. देखो यहाँ पर इस चीज को आप जो है हाईलाइट कर लो, स्टार appears to move from east to west। तो ये चीज को याद रखना है, सीटेड में क्वेश्चन बन सकता है। स्टार कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। द पोल स्टार, सॉरी, द पोल स्टार does not appear to move as it is situated in the direction of earth axis। ठीक है, तो जो पोल स्टार होते हैं एक्चुअल में वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो है हमें नहीं दिखते मूव करते, बिकॉज जो है ये जो है डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस के तरह ही जो है ये मूव, मतलब बेसिकली जैसे जैसे अर्थ मूव करता है वैसे उस डायरेक्शन मूव करता है, इसलिए हमें घूमते नहीं दिखता, लेकिन रियल में ये जो है मूव कर रहे होते हैं। जैसे हमारा पोलार सैटेलाइट होता है ना, पोलार सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट जो है क्या होता है, वो जो है रुका हुआ दिखता है हमें। क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे से वो भी घूमता है, तो इसलिए हमें वो रुका हुआ दिखता है। ठीक है, इसका इसका एग्जांपल फ्रेंड आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो जो है दो बस हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, इसका पैसेंजर इसको देख रहा है, इसका पैसेंजर, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को लगेगा वो रुके हुए हैं। एक्चुअल में दोनों बस तो चल रही है, लेकिन जो पैसेंजर दोनों बस में बैठे हैं वो एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो रुका हुआ है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो जो है जो हमारा पोल स्टार होता है, ये भी याद रखना, पोल स्टार का यूज कहाँ होता है? रात में दिशा पता, डायरेक्शन पता करने के लिए होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कॉन्स्टलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार, जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं ना, स्टार्स जो होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग सम रिकॉग्नाइजेबल शेप आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, जिनका कुछ शेप, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ स्टार है तो कॉन्स्टलेशन नहीं होगा, उनका कुछ जान पहचान वाला शेप होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा किस तरह का शेप। सम ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर एज, तो कुछ कॉन्स्टलेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। अब देखो सिलेबस में देखो, सबसे पहला है उर्सा मेजर। ठीक है, देखो इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डीपर, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि, हिंदी में इन्हें सप्तऋषि कहते हैं। इट कैन बी सीन इन समर, गर्मी के टाइम पर देखा जा सकता है। अर्ली पार्ट एट नाइट। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन, तो कितने? उर्सा मेजर में या फिर सप्तऋषि में या फिर ग्रेट बियर में या फिर बिग डिपर, कई कई नाम है फ्रेंड्स, चारों नाम याद रखना है, किस नाम पे क्वेश्चन बन जाए हम लोग नहीं जानते हैं। इन सब में जो है 7 स्टार्स होते हैं, एक ही चीज है, इस 7 स्टार जो है होते हैं अपीयरिंग लाइक अ बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क। ये किस तरह से दिखता है? बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए, ये सप्तऋषि है। देखो यहाँ पर 1 तारा, 2 तारा, 3 4 5 6 7। जब हम इसका एक्सटेंडेड डायग्राम बनाएंगे तो ये हमें एक भालू की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है ग्रेट बियर रखा गया। ठीक है, तो भालू की तरह दिखता है। ठीक है, और या फिर ग्रेट बिग डीपर भी कहते हैं। ठीक है, देखो नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए इसका नाम बिग डीपर रखा गया। इसी को हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं, और 7 तारे हैं तो इसलिए इनका नाम जो है सप्तऋषि रखा गया है हिंदी में, तो इसी को हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओरायन, ओरायन भी जो है स्टार्स का ग्रुप है, इनका एक खास शेप है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर, ओरायन को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हंटर। एंड कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। इट हैज 8 स्टार, कितने स्टार्स होते हैं? 8 स्टार होते हैं इसके अंदर। और सप्तऋषि में याद रखना, उर्सा मेजर में 7 स्टार होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस इज लोकेटेड क्लोज टू ओरायन, तो सबसे ब्राइट स्टार जो हमें अभी तक मिला है वो सीरियस है। ठीक है, तो वो जो है किसके पास नजदीक है? ओरायन के पास। अब देखो नजदीक मतलब 1-2 किलोमीटर नहीं, ये बहुत करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे से। ठीक है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर देखो आप ओरायन अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका ओरायन है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार आपको दिख रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार है। और अगर हम इसका एक्सटेंडेड डायग्राम बनाए तो ये किसी हंटर की तरह दिखता है। देखो हमें क्या लग रहा है, किसी ने जो है धनुष लिया है हाथ में, ठीक है, धनुष लेके हाथ में और तीर तीर छोड़ दिया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हंटर। ठीक है, और देख सकते हैं इसका नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर। तो आपको पता चल गया होगा हंटर क्यों कहते हैं, शिकारी की तरह। ठीक है, फिर इसके बाद है कैसियोपिया है, इट इज विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई ड्यूरिंग विंटर। तो कहां पर विजिबल है ये कैसियोपिया, नॉर्दर्न स्काई में। इन विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। तो W या फिर M की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि एक रिकॉग्नाइजेबल शेप है, इसलिए हम लोग को सेलेस्ट, इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और इसमें कितने स्टार्स हैं फ्रेंड्स, 5 स्टार। तो सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं, ओरायन में या फिर ओरायन या फिर इसको हम लोग जो यहाँ पर हंटर कहते हैं उसमें जो है 8 स्टार्स होते हैं। और कैसियोपिया में कितने होते हैं, जो है 5 स्टार होते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये कैसियोपिया है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, कितना अच्छा दिखता है ये 5 स्टार्स का ग्रुप है। अब हमें लग रहा है ये पास पास में, लेकिन रियल में ये बहुत करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। जमीन से देखने पे हमें ऐसा इस तरह से दिखता है, इसलिए अगर आप इधर से देखोगे तो ये एक्सटेंडेड M की तरह लगेगा, अगर इधर से देखोगे तो ये जो है कैसा दिख रहा है, W की तरह, एक्सटेंडेड W की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम W की तरह रखा गया है, W की तरह इसका रिकॉग्नाइजेबल शेप है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलार सिस्टम। तो द सन अलॉन्ग विथ सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड सोलार सिस्टम। ठीक है, तो सन के साथ साथ जितने भी चीजें सन के आसपास या फिर प्लैनेट्स वगैरह घूम रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं सोलार सिस्टम। एक सन में जो है ऐसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, मेटियोर्स एंड सैटेलाइट्स एटसेट्रा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। सैटेलाइट भी आ गया, मान लो कोई हमारा सैटेलाइट है, उसको आपने जो है फोड़ दिया या खराब हो गया तो सन के आसपास वो कहीं पे फ्लोट कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, हमारा जो है सेलेस्टियल बॉडी हो गया वो। अब इसमें सेलेस्टियल बॉडी में सबसे पहले हमारा आता है सन। तो सन हम लोग किसको कहते हैं, तो द सन इज नियरली, सॉरी सन मतलब जो ब्राइट जो स्टार है हमारा, ठीक है, और ये हमसे 15 किलोमीटर दूर या फिर 1 AV, मतलब धरती से और सन के बीच की जो दूरी उसको हम लोग 1 AV कहते हैं। ठीक है, AU एक्चुअली कहते हैं, ये V नहीं होना चाहिए। अवे फ्रॉम द अर्थ, सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जितने भी तरह के एनर्जी के सोर्स है सबके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सन। तो सन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। लार्ज डिस्टेंस इन यूनिवर्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो बहुत, अब हमें पता है फ्रेंड्स ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो हम 1 किलोमीटर 100 मीटर सेंटीमीटर में कुछ मेजर करना बेकार है, इसलिए बहुत बड़े बड़े यूनिट बनाए हमने। तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको हम लोग लाइट 1 लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, उतना डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहेंगे। फिर सन में होता क्या है, तो सन में फ्रेंड्स थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है क्या, जैसे सन बेसिकली कैसे बनता है, तो बहुत सारे गैस के क्लस्टर बन जाते हैं। अब गैस के क्लस्टर होने से वहां पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर जब हो जाता है तो उनके बीच में हो जाता है फ्यूजन शुरू, क्योंकि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल फ्यूज करना शुरू करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में, धूप के फॉर्म में आता है। ठीक है, हालांकि बहुत ही कम एनर्जी वहां से हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है, जिसे हम धूप कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत तरह की एनर्जी सन से निकलते हैं। द सन लाइक अदर स्टार इज बॉल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये गैस का गोला है बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इट इज मेड अप ऑफ 91% हाइड्रोजन। तो कितना, सन के अंदर 91% हाइड्रोजन है और 8.9% का हीलियम है। बाय मास द सन इज अबाउट 70.6% हाइड्रोजन एंड 27% ऑफ हीलियम। ठीक है, तो बाय मास जो है 70% जो क्या, हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्यूजन के लिए, जिससे हमें बहुत एनर्जी निकलती है। हालांकि फ्रेंड्स आर्टिफिशियल सन भी अब बनाया जा चुका है, चाइना ने बना दिया और उसका टेम्परेचर हमारा जो रियल वाला सन है उससे भी ज्यादा टेम्परेचर वहां पर जनरेट हुआ है। हालांकि हमारा देश इंडिया भी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस जो है आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं हम। 2040 तक जो है ये बन के तैयार होने की आशंका है इसकी, हालांकि चाइना ने अभी से ही बना लिया है। द सन enormous mass is held together by gravitational attraction producing immense pressure and temperature। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो गैस का गोला है
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वहाँ पर होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सन के अंदर जो है अगर प्रेशर और टेम्परेचर नहीं होगा तो दो मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होगा। तो लेकिन जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूजन होना शुरू हो जाता है और उसी से हमें एनर्जी, सन को एनर्जी मिलती है। At the core, the temperature is about 15 million डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, विच इज सफिशियंट टू सस्टेन थर्मोन्यूक्लियर fusion. This is process in which atoms combine to form larger atoms. In the process release staggering amount of energy, specifically in the sun's core hydrogen atom fuses to make helium. तो हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो 4 स्टेप का रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन का संलयन होता है, हाइड्रोजन का जो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली फ्यूजन होता है। अब ये तो हो गया सन के बारे में। प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अ प्लैनेट हैज अ डिफिनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट। तो जो है सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनका एक डेफिनाइट ऑर्बिट होता है। जरूरी नहीं कि पूरा गोल ही हो, ये इलिप्टिकल भी होता है, ठीक है, इलिप्टिकल ही होता है एक्चुअली केपलस लॉ के मुताबिक, ठीक है। और तो उसी को हम लोग प्लैनेट करते हैं। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो जैसे मान लो गोला है तो ये अपने एक्सिस पर भी जो है ये रिवॉल्व करता है। ये प्लैनेट होगा अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, साथ ही साथ जो है सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, पहले मर्क्यूरी आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव सैटेलाइट लाइक मून। तो बहुत सारे प्लैनेट के पास अपना सैटेलाइट, जैसे सैटर्न वगैरह के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे मून्स हैं। अ सैटेलाइट इज एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो सैटेलाइट हम लोग किसको कहेंगे कि जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट तरफ चारों तरफ घूम रहा है यूनिवर्स में या फिर अंतरिक्ष में, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मर्क्यूरी के बारे में, अब इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। मर्क्यूरी मतलब अभी डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मर्क्यूरी खासियत क्या है, इट इज द नियरेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैविंग नो सैटेलाइट। तो याद रखना है मर्क्यूरी में कोई सैटेलाइट, मर्क्यूरी के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है और ये सबसे पास है सन के। इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन, सो इट इज नॉट इजिली ऑब्जर्वेबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग ट्विलाइट। तो बेसिकली ये सन के बहुत पास होता है, सनलाइट इतना पावरफुल होता है यहाँ पर कि आप इसको जो है क्लियरली आप नहीं देख सकते। इट इज द सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट ड्यू टू बीइंग कंपोज्ड मेनली ऑफ हैवी मेटल्स एंड रॉक। तो बहुत सारे मेटल्स और पत्थर, चट्टान से बना हुआ ये, और सेकेंड डेंसेस्ट है सबसे। तो ये भी याद रखना, सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये जो है मर्क्यूरी है। पहला वाला कौन सा है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब प्लैनेट और इसका बना है तो बेसिकली ये जो है पानी में डूब जाएगा, अगर पानी में फ्लोट नहीं कर पाएगा, डेंसेस्ट है। तो वीनस, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह, इट इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। तो सबसे ज्यादा यही चमकता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, ठीक है। इसका नाम देखो अगर आ जाए तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार इसे कहा जाता है, बट इट इज नॉट अ स्टार बिकॉज इसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है। इट इज नॉट अ लुमिनस बॉडी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, ये कहाँ से कहाँ रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट। एंड हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसका अपना खुद का कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसके चारों तरफ घूमे, इसकी परिक्रमा कोई चीज नहीं करता, इसका मतलब कोई सैटेलाइट इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी प्यारी धरती, पृथ्वी जिसे हम लोग कहते हैं, अर्थ जिसे कहते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो अभी तक यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट हो पाया है। दिस इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सच एज इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सही बात है, इस गोल्डी लॉक जोन में आता है और इसीलिए जो है यहाँ पर जो उस तरह का एटमॉस्फेयर, उस तरह का कंडीशंस डेवलप हो पाया जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर है। And hence having the right temperature range, presence of water, suitable atmosphere and blanket of ozone around it। तो देखो ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, ठीक है। ओजोन का जो केमिकल सिंबल है वो O3 है और इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका रेंज धरती से अगर आप 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। 16 से 25 मतलब 9 किलोमीटर जो है डेप्थ में जो है क्या हमारा ओजोन लेयर है। Earth appears blue-green in color from space due to reflection of light from water and land mass on its surface। तो ये कौन से कलर का दिखता है स्पेस से, ब्लू ग्रीन दिखता है फ्रेंड्स। ब्लू ग्रीन याद रखना, ये हमें कौन से कलर का दिखता है,
ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट बट अ लिटिल टिल्टेड। तो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, अगर मैं अर्थ यहाँ पर बनाऊं, सपोज ये अर्थ है तो थोड़ा सा ये टिल्टेड है ऐसे, और यही तो वजह है जिसके वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, याद रखना इसे। दिस इज लिटिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। तो जो सीजन बदलता है, सीजन मतलब कैसे, धरती हो, जैसे गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ठंड हो गई, ये किसके लिए है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ये टिल्टेड एक्सिस की वजह से। याद रखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेड में। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। Earth has one natural satellite called Moon and several artificial satellites revolving around the Earth। से artificial satellites बहुत सारे हैं, 7,000 के आसपास तो जो है एलन मस्क ने ही लॉन्च कर, स्टारलिंक। और अपना इंडिया ने भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं, रसिया ने लॉन्च किया, सबसे पहला रसिया ने लॉन्च किया था स्पुतनिक नाम का, ठीक है। और इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे कंट्री ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। द अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे डेंस प्लानट कौन सा है, अर्थ, याद रखना है। सेकेंड डेंसेस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, सेकेंड डेंसेस्ट हमारा जो है ये मरकरी है, बुध सेकेंड डेंसेस्ट, याद रखना है। और डेंसेस्ट कौन सा है, हमारा अर्थ, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस है। कहाँ गया डेंसेस्ट प्लैनेट, जस्ट अ मिनट, मुझे ये हटा ले दो पूरा, ओके। अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, हाँ याद रखना, पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। दिस मीन्स इट इज स्फेरिकल इन शेप बट नॉट परफेक्टली राउंड। इट हैज स्लाइटली ग्रेटर रेडियस एट द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा रेडियस, इस तरह का आप देख सकते हैं। लुक मैं बना देता हूँ, तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये इक्वेटर पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर द इमेजिनरी लाइन रनिंग हॉरिजॉन्टली अराउंड द मिडल ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट के बीचों बीच चलता है। नेक्स्ट है, नियर द सरफेस अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर दैट कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% other gases such as argon, carbon dioxide and neon. The atmosphere affects Earth's long-term climate and short-term local weather. The atmosphere की वजह से होता है। It is responsible for temperature and other weather pattern on Earth. It blocks most of the sun's ultraviolet radiation (UV rays), conducts solar radiation and precipitation through the constantly moving air masses, and keeps our planet's average surface temperature to about 15 degree सेल्सियस। तो ये सब जो है अर्थ की खासियत है। द एटमॉस्फेयर हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बहुत सारे, ऐसे मान लो अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग लेयर्ड हैं, ठीक है। अब वो लेयर्ड कौन से हैं, फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड्स द स्काई द लेयर आर ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जो है एटमॉस्फियर के, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में आपको मिलेगी। जनरली द अर्थ हैज 4 सीजन, नेमली विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेनी। तो ये जो है 4 सीजन है अर्थ पर, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेनी सीजन, ठीक है, ये हमें याद रखना है। मून, अब मून, द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर एगो, अराउंड सम 30 to 50 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो 30 से 50 मिलियन साल बाद जो है बना था ये सोलर सिस्टम फॉर्मेशन होने के बाद। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स ऑन द अर्थ इज कॉज्ड बाय द मून। तो लो टाइड और हाई टाइड किसकी वजह से आता है, ये आता है बेसिकली मून की वजह से। वेरियस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून, ठीक है। तो मून का जो है फेजेस होते हैं, ठीक है। मून, अर्थ और सन मिलकर जो है एक तरह का पैटर्न बनाता है, जिसकी वजह से मून हमें कभी फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी जो है नहीं दिखता, ठीक है। तो फुल मून, हाफ मून, यही एक कॉन्सेप्ट है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज कॉल्ड फुल मून डे। ये याद रखना है, डे ऑन विच होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज कॉल्ड फुल मून डे। द डे विच मून इज नॉट विजिबल कॉल्ड न्यू मून डे। तो जहां पर देखो अभी मान लो सन है और ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रहेगा तो इसको जो है फिर सनलाइट जो भी आएगा, ठीक है, सनलाइट जो भी आएगा इस पार्ट में नहीं पड़ेगा, अर्थ पे नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, ये जो है आपको मून नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती हैं। द नेक्स्ट डे न्यू मून डे, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मून विजिबल कॉल्ड क्रेसेंट मून।
phase of moon occurs because we see only that a part of the moon from which light of the sun is reflected towards us. Moon surface is dusty, barren and having many craters of different sizes. It has no atmosphere and hence we cannot hear any sound. तो याद रखना मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हम लोग साउंड के लिए क्या मीडियम की जरूरत होती है, तो मटेरियल मीडियम नहीं है, तो इसलिए इस मून पर अगर आपका फ्रेंड और आप खड़े हो और बहुत जोर जोर से चिल्लाओ, गालियां दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा। तो कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते। मार्स। मार्स क्या है? मंगल ग्रह। इट इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट भी है। It has the largest dust storm in the solar system which can last for month and cover the entire planet। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, largest dust storm in the solar system which can last for month। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म जो महीने महीने तक चलते रहते हैं। प्लैनेट स्काई, अंतरिक्ष जो है बहुत ही मिस्टीरियस है। अभी भी बहुत सारा रिसर्च, अभी हमें 0.3% ही पता चला है ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, इट इज रॉकी बॉडी, चट्टान है, अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। यहीं पर जो है एलन मस्क बात कर रहे हैं, किसकी? एलन मस्क बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की, यहां पर जो है लोगों को बसाने की। इट इज होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम नेम्ड ओलंपस मॉन्स। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा माउंटेन कहां पर है सोलर सिस्टम में? मार्स पर है। अ सील्ड वोल्केनो विच इज 21 किलोमीटर हाई एंड 600 किलोमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर में जो है 600 किलोमीटर है एंड हाई मतलब 21। सोचो माउंट एवरेस्ट 8 पॉइंट समथिंग है, 8 किलोमीटर के आसपास है लगभग। लेकिन यहाँ जो मार्स का जो प्लानेट जो माउंटेन है वो 21 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट 3 गुना ज्यादा। ओके, इट अपीयर स्लाइटली रेडिश सो इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? रेड प्लैनेट। इट हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स नेम्ड फोबोस एंड डिमोस। ठीक है, तो 2 सैटेलाइट जो है मार्स में है, अर्थ पे जो है 1 है, मरकुरी पे जो है, बुध पर जो है 1 भी नहीं है। ठीक है, शुक्र पर भी जो है 1 भी सैटेलाइट नहीं है। इसका आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको याद कर लेना है। फिर है बृहस्पति, जुपिटर। द प्लैनेट जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज 2.5 times मोर मैसिव देन ऑल द अदर प्लैनेट। मतलब बहुत बड़ा, इसका बहुत ज्यादा मास है और ये गैस का बना हुआ। इट इज मेड प्राइमरली ऑफ गैसेस एंड इज देयरफॉर नोन एज गैस जाइंट। ये बहुत बड़ा है और पूरा गैस का बना है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं जुपिटर पर लैंड कर जाऊं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि गैस है, तो आप जो है धंसते चले जाओगे और दूसरी तरफ से निकलोगे। लेकिन निकलोगे तो क्या पता, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है उसमें। आपका जो है चूरमा बन सकता है किसी भी इंसान का, बहुत ज्यादा क्रश हो जाएगा। It is the largest planet of the solar system. About 1300 Earth can be placed inside the Jupiter। मतलब सोचो इतना बड़ा है ये कि इसके अंदर 1300 धरती, जुपिटर के अंदर ये ऐसे करके 1300 धरती आप जो है डाल सकते हो। इतना बड़ा है। सोचो हमारा अर्थ ही इतना बड़ा है, हम कवर नहीं कर पाते डिस्टेंस, जुपिटर कितना बड़ा है। मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो 318 गुना जो है ज्यादा है, गैस का बना है, फिर भी जो है क्या है 318 टाइम्स ज्यादा मास है। It has large number of satellite among which 4 are visible from the telescope easily. It has a faint ring around it। तो इसके चारों तरफ रिंग भी बना होता है, बहुत सुंदर दिखता है और बहुत ज्यादा इसमें जो है लार्ज नंबर सैटेलाइट्स हैं। देखो लार्ज नंबर इसलिए लिखा ना क्योंकि अभी भी पूरा पता नहीं चल पाया कि कितने सैटेलाइट्स हैं इसके आसपास। ठीक है, तो रोज जो है मतलब हर 2-3 या फिर 1 साल 2 साल बाद कोई ना कोई नया जो है सैटेलाइट, इसका मून वगैरह हमें पता चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई नंबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैटेलाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है इसके पास, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें इसके चारों तरफ घूम रही हैं। सैटर्न, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड बेस्ट नोन फॉर इट्स फैबुलस रिंग सिस्टम। तो सैटर्न का जो रिंग सिस्टम है ना फ्रेंड्स, वो बड़ा ही सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ सैटर्न का सोलर सिस्टम में। देखो सैटर्न अपने रिंग की वजह से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिंग है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सुंदर दिखता है। इसका अपना रिंग है। ठीक है, बृहस्पति का भी, लेकिन बृहस्पति का उतना क्लियर नहीं दिखता है, फैंट रिंग है बेसिकली, लेकिन सैटर्न का बहुत क्लियरली विजिबल और बहुत सुंदर दिखता है। इसके बाद हम लोग, इट इज गैस जायंट। ये भी क्या है, गैस जायंट इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर गैसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, तो ये भी गैस जायंट है, तो इसके ऊपर जो है लैंड नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस है तो क्या ही लैंड करोगे। इट इज़ द फ्लैटेस्ट प्लैनेट, इट्स पोलर डायमीटर इज 90% ऑफ इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर, दिस इज ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी एंड फास्ट रोटेशन। तो इसका डेंसिटी फ्रेंड्स लो है। सीटेट में एक आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर सैटर्न है, सैटर्न को अगर आप पानी में, सैटर्न प्लैनेट को अगर आप पानी में डालते हो तो ये जो है फ्लोट नहीं करता। क्यों? बिकॉज इसका डेंसिटी क्या है, पानी से भी बहुत कम है। तो इसलिए ये, अगर अब पानी देखो, वाटर जो है, ऐसा नहीं कि वाटर जो है धरती पर ही है, वाटर यूनिवर्स में बहुत सारे जगह बहुत बड़े बड़े वाटर्स का ग्रुप है, जैसे अल्कोहल OH ग्रुप। धरती ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह मिला है जहां पर बहुत बड़ा अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, मतलब वो पूरा एरिया ही जो है तैर रहा है ऐसे ही। तो ऐसे ही अगर मान लो बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है, हमारे धरती के समुंदर से लाखों करोड़ों गुना बड़ा, अब उसमें जो है अगर आप सैटर्न को डाल दोगे तो समुंदर में ये सैटर्न क्या करेगा, फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। हालांकि प्लैनेट है, बहुत बड़ा है, लेकिन डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसका क्या है, बहुत कम है। It appears yellowish in color. It has large number of satellite and some beautiful rings around it. It is the least dense among all planet. Its density is less than that of water. देखो इसी पर क्वेश्चन जो है बना हुआ है सीटेट में, तो इसलिए जो है अच्छे से ये सब कर लेना है। यूरेनस with minimum atmosphere temperature of -224 डिग्री सेल्सियस, यूरेनस इज नियरली कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि बहुत दूर भी है और इतना टेम्परेचर पे जो है कुल्फी जम जाएगी सबकी। दस इट इज ऑफन रेफर्ड एज एन आइस जैंट, इसको हम लोग आइस जैंट भी कहते हैं क्योंकि पूरा बहुत ठंडा है। इट हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। इट हैज 13 नोन रिंग्स, द इनर रिंग आर नैरो एंड डार्क एंड द आउटर रिंग आर ब्राइटली इन कलर्ड। तो जो है 13 जो है नोन रिंग है, नोन मतलब और भी हो सकते हैं जो हमें अभी तक पता नहीं चला है। इट हैज 27 मून्स, फ्रेंड्स याद रखना है, इट हैज 27 मून्स। और इसका रोटेशन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड हैज हाईली टिल्टेड एक्सिस दैट इट्स मून अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। तो जो है ये बहुत टिल्टेड है, कितने डिग्री पर है यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थ से भी बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। नेपच्यून, इट इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, मेकिंग इट मोस्ट डिस्टेंट इन द सोलर सिस्टम। Its equatorial cloud takes 18 hours to make one rotation. This because Neptune is not a solid body. तो Neptune भी solid body नहीं है। Below its heavy atmosphere, it is made up of layer of hydrogen, helium and methane gases. They enclose a layer of water, ammonia and methane ice. द इनर कोर ऑफ द प्लैनेट इज मेड अप ऑफ रॉक। इनर कोर किसका बना है, रॉक का बना है। सब छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद कर लेना है, लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स बना देना है। हालांकि अगर फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हाँ याद आया मुझे, आप कमेंट करके बताइए आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। अगर चाहिए तो मैं शॉर्ट्स नोट्स भी इस चैप्टर पर बना के दे दूंगा। वैसे भी मैं एक नोट्स बना रहा हूँ लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस चैप्टर का अगर आपको कैटेगराइज वाइज शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इट हैज अ वेरी थिन कलेक्शन ऑफ 6 रिंग्स। They are likely made up of ice particle mixed with dust grains and possibly coated with the carbon-based substance. और इसके पास कितना है, नेपच्यून 14 moons. The most interesting moon is Triton, a frozen world that is spewing nitrogen, ice and dust particle out from below its surface. अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड्स की। तो फ्रेंड्स एस्ट्रॉइड, प्लैनेट तो हो गया, स्टार हो गया, अब एस्ट्रॉइड। दीज आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज फाउंड इन द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखिए उनके बीच में जो है गैप में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो है मूव करते रहते हैं। भी ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये मार्स है, ठीक है, ये हमारा मार्स है और ये जुपिटर, और इनके बीच में देखो ये एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा ये 3 ही नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से ये सारे जो एस्ट्रॉइड्स, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के, 10-10 किलोमीटर की, वो इसी मार्स और जुपिटर के बीच में जो है फ्लोट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इसको क्या है, खींच के रखा है। और इसीलिए ये भी एक वजह है कि अर्थ पर लाइफ सस्टेन कर पा रही, क्योंकि अगर ये बृहस्पति अगर ना हो ना, अगर ये आपका जो जुपिटर अगर ना हो तो यकीन मानिए कितने सारे एस्ट्रॉइड का बारिश हो जाएगा अर्थ पर और क्या हो जाएगी, पूरी धरती तबाह करने की ताकत ये रखते हैं। एक एस्ट्रॉइड गिरा था जिसने पूरे डायनासोर की प्रजाति को ही खत्म कर दिया। तो ये जो है एस्ट्रॉइड्स होते हैं और एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़े बड़े और बहुत इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड माइनिंग की भी कोशिश की जा रही है कि अगर एस्ट्रॉइड से हम लोग के
कीमती चीज़ निकाल सकें, तो बहुत सारा जो है हमें एनर्जी सोर्स मिल जाएगा। बट जो है ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स बहुत तेज मूव भी करते रहते हैं। दे आर रिच इन प्रीसियस मेटल एंड अदर मेटल्स एज वेल एज वाटर। एस्ट्रॉइड्स आर सॉलिड, रॉकी एंड इरेगुलर बॉडीज। Course the first and largest asteroid to be discovered in 1801 by Giuseppe Piazzi encompasses over 1/3 of the estimated total mass of the all asteroid in the asteroid belt। तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे डिस्कवर 1801 में डिस्कवर किया था। एस्ट्रॉइड आर ऑल्सो रेफर्ड एज माइनर प्लैनेट और प्लैनेटॉइड्स। याद रखना, एस्ट्रॉइड्स को हम लोग प्लैनेटॉइड्स या फिर माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये भी जो है थोड़ा जो है चक्कर लगाते हैं सन के, तो कुछ डेफिनेशन फुलफिल करते हैं, इसलिए इन्हें छोटा प्लैनेट भी कहा जाता है या फिर प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन वेरी लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। बहुत बड़ा ऑर्बिट बनाते हैं ये। इट अपीयर्स एज ब्राइट नियर with a long tail whose length increases as it approaches the sun. Tail of a comet is always directed away from the sun। तो मैं आपको कॉमेट्स दिखा देता हूँ। कॉमेट्स बेसिकली जो है उसमें से जो है वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें वो जो और फ्यूजन की वजह से या फिर उसमें देखो यहाँ पर ये कॉमेट्स, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ठीक है। देखो पीछे यहाँ पर जैसे से ये अर्थ के सन के पास पहुंचेगा, नज़दीक जाएगा, वैसे वैसे इसका जो है टेल जो है बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर जो है इसको हम लोग कॉमेट्स कहते हैं, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और ये कई कई सालों तक घूम के फिर लौट के आते हैं सन के पास। तो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वन ऑफ नोन कॉमेट्स हैली कॉमेट्स विच अपीयर्स नियरली आफ्टर एवरी 76 ईयर। तो 76 साल बाद ये जो है सन के पास आता है, इतना लंबा इसका ऑर्बिट है। Meteors and meteorites, the bright streaks of light in the sky commonly known as shooting star, although they are not star and are called meteors। ठीक है, तो उनको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा। कॉमेट्स को भी, कॉमेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है ब्राइट कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो बट ये लोग, बट दे आर नॉट स्टार, इनको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार, बट दे आर नॉट स्टार। When small celestial objects enter into Earth's atmosphere, they get heated up due to friction, thus they glow and then evaporate। तो evaporation की वजह से इनका जो है ग्लो आता है उनके अंदर और हमें दिखता है। Some meteors are larger in size and hence they reach to Earth's surface before evaporating. These are called meteorites। कुछ लोग धरती पर पहुंच जाते हैं। मीटियोर शावर भी कहते हैं उनको। When the Earth crosses the tail of comet, swarms of meteors are seen. These are known as meteor shower। तो जब कुछ मीटियोर्स पहुंच जाते हैं अर्थ पे, जो है पूरी तरह से नहीं जलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी फ्रिक्शन की वजह से, तो हम लोग कहते हैं मीटियोर शावर, उसको कहते हैं, बरसात हो रही है मीटियोर्स की। फिर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्रेंड्स। The satellite launched from Earth are called artificial satellite। The first Indian satellite was Aryabhatta। Some other Indian satellites are INSAT, IRS, कल्पना 1, एडूसैट एटसेट्रा। तो ये सब जो है क्या है, सैटेलाइट्स का नाम है। पहला सैटेलाइट जो है रसिया ने लॉन्च किया था, और पहला सैटेलाइट जो इंडिया का था आर्यभट्टा, वो भी रसिया के ही हेल्प से लॉन्च किया गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग। तो बहुत काम की चीज होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, धरती के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एलन मस्क लेके आ रहे हैं, ठीक है, स्टारलिंक। तो उससे क्या होगा, इंटरनेट हर जगह पहुंच जाएगा, चाहे आप समुंदर, बीच समुंदर में रहोगे वहां पर भी आपको नेटवर्क मिलेगा। तो ये जो है बेनिफिट्स हैं सैटेलाइट्स के। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच PYQ ऑन दिस वीडियो, MCQ ऑन दिस वीडियो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे में मिल जाएगा। और अपना ख्याल रखिए, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो।